हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका स्टडी विथ राहुल 247 में। आइए आज के क्लास में हम लोग देखेंगे 2024 में, यानी जितने भी परीक्षाएं 2024-25 में होने वाली हैं उनमें रीजनिंग का अगर घड़ी से रिलेटेड प्रश्न आएगा तो जो मैं ये पढ़ा रहा हूँ इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। और 10 टाइप का प्रश्न है और 10 ट्रिक के साथ मैं बताऊँगा, और वो भी कम से कम समय में सॉल्यूशन। ट्रिक में भी ट्रिक, मिनट हैंड, आवर हैंड, सेकेंड हैंड। घड़ी में 3 हैंड्स होते हैं और 2 हैंड्स के बीच में कोण बनाने के लिए 0 डिग्री पे प्रश्न, यानी 90 डिग्री पे, 180 डिग्री पे, यानी विपरीत दिशा में कब होंगी, संपाती कब होंगी, लंबवत कब होंगी, जल प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब, तेज और स्लो समय का सही समय, ये सब हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो पहले वीडियो देखिए, पसंद आए तब सब्सक्राइब शेयर कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले 2 चीज़ हम लोग जानेंगे। घड़ी में सुइयाँ कितनी होती हैं, हैंड्स, तो आप कहिएगा 3। कितनी? 3। देखिए ये 4 ये लिखा तो समझिएगा कि 4 मिनट पढ़िएगा। क्या पढ़िएगा? 4 मिनट। अगर ऐसे लिख दूँ, 2 चिन्ह खींच दूँ इसके ऊपर, तो पढ़िएगा 5 सेकेंड। क्या पढ़िएगा? 5 सेकेंड। ठीक है, ये चीज़ तो कॉमन चीज़ था। अब बात आती है कि हम लोग जानेंगे कोण के लिए। सबसे पहले प्रश्न जानेंगे जो, देखिए छोटा वाला सुई होता है, सबसे छोटा सुई वो घंटे की सुई होता है, आवर एंड होता है, घंटे की सुई। पहले एकदम बेसिक से सीखिए चीज़ों को। बड़ा सुई जो मझिला है, थोड़ा सा मोटा और बड़ा है, ये क्या है? मिनट की सुई, मिनट की सुई। और है पतला वाला सबसे बड़ा सुई, तो ये हो जाएगा सेकेंड की सुई। सबसे बड़ा सुई तो ये हो जाएगा सेकेंड वाला सुई हो जाएगा। ये सब चीज़ तो जनरल है, सभी लोग जानते हैं। हम लोग जानेंगे कि ये 12 और 1 के बीच में कितना घंटा हुआ? 1 घंटा। तो 1 घंटे में आवर हैंड के द्वारा, यानी घंटे वाली सुई के द्वारा कितने डिग्री का कोण बनता है। और 1 घंटे में मिनट वाली सुई, तो 1 घंटे में मान लीजिए यहाँ से यहाँ, ठीक है, अगर ये जाएगा, ये घंटे वाली सुई अगर पूरे 12 से एक चक्कर मारेगा तो 12 घंटे में पूरा एक कंप्लीट चक्कर मारा तो 360 डिग्री। तो 1 घंटे में 12 तिया 36, 30 डिग्री। 1 घंटे में घंटे की सुई 30 डिग्री का कोण बनाएगी। तो 1 घंटा में 60 मिनट होता है, 60 मिनट में 30 डिग्री, तो 1 मिनट में 30/60, यानी कट के कितना आ गया? 1/2 डिग्री। यहाँ तक आप समझ गए। यानी घंटे की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो 1/2 डिग्री का। समझ गए हैं आप लोग? अब देखिए, आपने देखा कि घंटे की सुई 1 घंटे में कितने का कोण बनाई? 1/2 डिग्री का। अब समझेंगे मिनट वाली सुई के लिए। अगर मिनट वाली सुई पूरा एक चक्कर मारेगी तो 1 घंटा होगा। मिनट वाली सुई 5, 10, 15, 20, 1 घंटे में मिनट वाली सुई 360 डिग्री का कोण अंतरित करेगी। पूरा एक चक्कर मारेगी मिनट की सुई, तब ना 1 घंटा होगा। तो 1 घंटे को 60 मिनट में बदला मैंने, 360, 0 से 0 कटाइए, 6। 1 मिनट में मिनट वाली सुई
कितने डिग्री का कोण अंतरित करेगी? 6 डिग्री का। देखिए, घंटे की सुई 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है। मिनट की सुई 1 मिनट में, यहाँ 1 मिनट में, घंटे की सुई 1 घंटे में नहीं, 1 मिनट में, मिनट हो जाएगा यहाँ, आधे डिग्री का कोण। और मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण, यानी 12 और 5 के बीच में कितना डिग्री होगा? तो 30 डिग्री। 6 पचे 30, 5 मिनट हो जाएगा। अब यहीं पे हम लोग निकालेंगे सापेक्ष चाल, रिलेटिव स्पीड। 6 माइनस 1/2, 6 दूनी 12 में से 1 जाएगा, 11/2। इसी का सहारा लेकर बहुत सारा प्रश्न बनेगा। 0 डिग्री कोण, 90 डिग्री कोण, संपाती, लंबवत, सब। तो इतना ये बेसिक चीज़ था। अब आते हैं हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। सबसे पहला प्रश्न है ALP 2018 में पूछा हुआ, 9:30 वास्तविक समय हो रहा है, तो उसका प्रतिबिंब में समय क्या होगा? घड़ी के प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्न, पहला टाइप सीखेंगे हम लोग। देखिए, इसमें करना कुछ नहीं है, आपको पहले बेसिक चीज़ जान लेना है कि अगर ये घड़ी है, ठीक है, तो इसमें अप और डाउन चेंज नहीं होता है, यानी ऊपर नीचे दर्पण में चेंज नहीं होता है, लेफ्ट राइट चेंज होता है। जो ये राइट है लेफ्ट की तरफ मुड़ जाता है, और जो लेफ्ट है राइट की तरफ मुड़ जाएगा। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है कि अगर घड़ी में 12:15 हो रहा है, जब आप दर्पण में देखिएगा तो ये वाली सुई तो इधर आ जाएगी, तो ये 9 बजे दिखाने देने लगेगी। समझ गए मेरे बात को? लेकिन ये ऊपर वाला और नीचे अगर सुई रहे तो चेंज नहीं होगा। तो इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए ट्रिक बनाया है। ट्रिक, जब भी कोई समय दिया रहे, वास्तविक समय, और प्रतिबिंब में समय पूछे, तो उसे 12 बजे में से घटा लीजिए, या 24 बजे में से घटा लीजिए, या 23:60 में से घटा लीजिए। इसका मतलब यही होगा, या 11:60 में से घटा लीजिए। 11:60 12 ही ना कहलाएगा। जैसे यहाँ पे प्रश्न है, कितना में से घटाएंगे? 11:60 में से 9:30 घटा लेंगे तो 30, और ये 2:30 दिखाई देगा। है ना लाजवाब ट्रिक? अभी तो ये शुरुआत है मेरे दोस्त, आगे देखिए क्या क्या होता है। फिर से ट्रिक समझ लीजिए। सीधी सी बात आप याद रखिए ट्रिक का, कि आपको 12 बजे में से घटा लेना है वास्तविक समय को, वास्तविक समय को। तो यहाँ कितना दिया है? 9:30। इस 12 बजे को हम लोग क्या 11:60 नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा 11:60 में से 9:30 घटेगा 2:30। एक प्रश्न और करा देता हूँ। 2:15 हो रहा है, इसका प्रतिबिंब में समय क्या होगा? तो फिर आप क्या कीजिए, 11:60 में से 2:15 घटा लीजिए, 45 मिनट इधर हो जाएगा, 9:45 हो जाएगा। अगर घड़ी में 2:15 हो रहा है और उसे आप आईना में जब देखेंगे विपरीत, तो आपको 9:45 दिखाई देगा। समझ गए मेरे बात को? अगर सेकंड भी दिया हो तो क्या कीजिएगा, 11:59 और 60 सेकेंड, इसका भी मतलब 12 ही हुआ। समझ गए मेरे बातों को? इसमें प्रश्न ऐसे घुमा देता है 24 घंटा वाले फॉर्मेट में। प्रश्न आएगा 15:20 समय अगर घड़ी में हो रहा है तो प्रतिबिंब में समय कितना दिखाई देगा? 15 का मतलब क्या हुआ, 3:20 यानी PM है। आप
11:30 में से घटा लीजिए 3:20 को, तो कितना हो जाएगा 8:10 आंसर हो जाएगा। या देखिए, या 23:60 में से भी 15 बजकर कितना घटाना था, 15 बजकर कितना घटाना था मेरे भाई, 10 मिनट शायद कि 20 मिनट घटाना था। देखिएगा ध्यान से, 40 और ये कितना हो जाएगा 15 8 23, 8:40। ये 15 यानी 3:20 था ना, था 3:20। अच्छा, यहाँ इसको 60 नहीं लेंगे तो वो आप सीधे दिया रहेगा तो कितना में से घटाइएगा, बताइए कितना में से घटाइएगा, 12 में से। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। अब अगर जल प्रतिबिंब हो, दूसरा प्रश्न इसी में, ये तो प्रतिबिंब की बात की, दर्पण प्रतिबिंब यानी शीशा में अगर प्रतिबिंब जल प्रतिबिंब हो तब क्या होगा, तब ट्रिक होगा आपको 18:30 या 6:30 में से घटाना होगा। जैसे किसी घड़ी में 5:40 हो रहा है, इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा, प्रतिबिंब में समय, तो आप क्या कीजिएगा, 6:30 लिखने से अच्छा है कि 6:30 को आप क्या लिख सकते हैं, बताइए, 18:30 लिख सकते हैं ना। मैंने बताया 18:30 में से, तो 18:30 ना लिखकर हम लोग इसमें, ये 40 मिनट है, इसमें से 1 घंटा लेंगे तो 60 मिनट जाएगा, तो 1 घंटा ले लिए, 17:90 में से नहीं घटा लेंगे 5:40, तो कितना हो जाएगा ये 50 मिनट। 90 में से 40 गया 50 और 17 में से 5 गया 12, 12:50 दिखाई देगा जल प्रतिबिंब। तो आपको क्या करना है जल प्रतिबिंब के लिए, ट्रिक मैंने क्या बताया, 18:30 में से, या इसी को जब बदलिएगा तो 17:90 में से घटा लीजिए। समझ में आ गया आपको। अब चलिए कोण पर आधारित प्रश्न देखते हैं। कोण पर आधारित प्रश्न के लिए एक फॉर्मूला भी नोट कर लीजिए मोड में, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। 30 गुना, यहाँ पे 30 डिग्री गुना घंटे की सुई, घंटा आवर, माइनस 11/2 गुना मिनट, और आंसर चाहे प्लस में आए या माइनस में, हमेशा लेना है प्लस में, ठीक है। तो देखिए मेरे भाई, मैंने लिखा यहाँ पे 30 गुना 4 घटाओ 11/2 गुना 20, क्योंकि ये मिनट है, ये घंटा है, 10। तो देखिए 3 चौका 12, 120 घटाओ 110 डिग्री बराबर, प्लस में आए तब भी प्लस, माइनस में आए तब भी प्लस। 120 में से 110 गया तो 10 डिग्री का कोण बनेगा। मेरे कहने का मतलब है कि ये 12 पे अगर छोटा वाला सुई है और बड़ा वाला सुई 9 पे है, 30 60 90, कितने डिग्री का कोण बना, 90 डिग्री का। तो 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 30 डिग्री का। समझ रहे हैं मेरे बात को। 10 मिनट में 60 डिग्री का, 15 मिनट में 90 डिग्री का, और 4:20 हो रहा था घड़ी में। तो इसके लिए सीधे आप 30 डिग्री गुना घंटा माइनस 11/2 गुने मिनट मोड में लिखिएगा, चाहे नहीं भी लिखिएगा। आंसर निगेटिव आए तब भी प्लस लीजिएगा, प्लस आए तब भी प्लस। अब देखिए, ये जो कोण आपने निकाला आंतरिक कोण, क्या निकाला, आंतरिक कोण। अगर ये घड़ी है मान लीजिए, और मैंने अभी कहा
कि ये सुई है एक 12 पे है और ये छोटा वाला सुई है, मिला दिया इसे 9 पे है, तो 9 बज रहा है। ओके, तो ये वाला होगा आंतरिक कोण, घंटे और मिनट के सुई के बीच आंतरिक कोण। अगर बाह्य कोण पूछ दिया तो एक्सटीरियर एंगल, तब क्या कीजिएगा, जो आंतरिक कोण है 90 डिग्री, ये पूरे 360 का होता है। 360 में से 90 डिग्री घटा लीजिएगा, यानी आंतरिक कोण घटा लीजिएगा। 360 माइनस आंतरिक कोण, आंसर आ जाएगा। निकालिएगा आंतरिक कोण ही, और बाह्य कोण पूछा है दोनों सुइयों के बीच, तो ऐसे फॉर्मूले से निकाल लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं। कोण आधारित प्रश्न आपने देखा। एक चीज़ और मैंने बता दिया था, घंटे की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण, 1/2 डिग्री का कोण। घंटे की सुई द्वारा बनाया जाता है। 1 मिनट में 6 डिग्री मिनट की सुई के द्वारा बनाया जाता है। मिनट की, ये भी डायरेक्ट प्रश्न पूछ लेता है। आपने जल प्रतिबिंब बताया, दर्पण प्रतिबिंब बताया, कोण निकालना सीख गए। कोण निकालने के लिए 30 गुना घंटा माइनस 11/2 गुना मिनट। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तेज और मंद गति पर आधारित प्रश्न। देखिए प्रश्न यहाँ पे है, घनश्याम की घड़ी तेज चलती है। आज दोपहर उसकी घड़ी 12 से 5 मिनट पीछे थी। 5 मिनट पीछे थी, लेकिन शाम 7 बजे उसने पाया कि घड़ी 7:09 यानी 9 मिनट ज़्यादा हो गई। 7:09, वो 7 बजे देख रहा है तो घड़ी में बता रहा है 7:09, तो पहले 5 को मेंटेन किया होगा फिर 9 को, तो घड़ी कुल तेज कितनी हुई है, 14 मिनट। और 12 से लेकर 7 जब बजा होगा तो कितना घंटा हुआ होगा, 7 घंटा। ध्यान दीजिएगा मेरे बात को, 14 मिनट 7 घंटा में बढ़ा, 14 मिनट 7 घंटा में बढ़ा, तो 1 घंटा में कितना बढ़ा होगा, 14/7, 2 मिनट। 1 घंटे में घड़ी की सुई कितना तेज हो रहा है, 2 मिनट। और सही समय कब बताया होगा, 5 मिनट बाद, तो 5 को 2 से भाग दे दीजिए। देखिए मेरे दोस्त, 7 घंटा में 14 मिनट तेज हुई है। सही समय पूछा गया है, कब सही, तो 5 मिनट फास्ट होना चाहिए, आगे जाना चाहिए, क्योंकि ये स्लो थी। तो 1 घंटा में 2 मिनट तेज होती है घड़ी, फिर 1 घंटा में 2 मिनट, और आधा 30 मिनट में 1 मिनट, तो 5 मिनट को मेंटेन करने के लिए इसे 2.5 घंटे का समय लगेगा। ये थोड़ा आपको कम समझ में आया होगा, मुझे पता है। देखिए 12 बजे 5 मिनट पीछे थी तो 5 मिनट मेंटेन की होगी ना, और 7 बजे 9 मिनट ज़्यादा हो गई, तो 14 मिनट कुल ज़्यादा कितनी देर में हुई, 12 से 7 घंटे में। तो 1 घंटे में कितनी तेज हो रही है, कितनी, 2 मिनट, और टोटल तेज उसको कितना मेंटेन करना है, 5। तो 2 घंटे में कितना मेंटेन कर लेगा, 4 मिनट। तो और 30 मिनट में 1 मिनट मेंटेन कर लेगी घड़ी, ठीक है। तो 4 1 5 मिनट मेंटेन, यानी सही समय बताएगा 2.5 घंटे बाद। ओके, चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। कुछ तथ्यों पे प्रश्न पूछ लेता है, इसे भी देख लेते हैं मेरे भाई। घंटे तथा मिनट की सुइयों की स्थितियों पर आधारित प्रश्न। पहला है, प्रत्येक घंटे तथा मिनट की सुइयां एक बार मिलती हैं, मतलब एक दूसरे पर 1 घंटे में कितने बार मिलती हैं, 1 बार।
इस स्थिति में दोनों के बीच 0 मिनट की दूरी होती है और 0 डिग्री का भी कोण बनती है। इसे ही हम लोग समपाती कहते हैं। इसका भी ट्रिक आगे बताऊंगा। प्रत्येक घंटे घंटे तथा मिनट की सुइयां 2 बार समकोण बनाती हैं। इस स्थिति में दोनों सुइयों के बीच 15 मिनट की दूरी होती है। देखिए मेरे भाई, ये अगर 90 डिग्री की कोण बना ली है तो 5, 10, 15 मिनट की दूरी है दोनों सुइयों के बीच। 1 घंटे में 1 बार 90 डिग्री की कोण बनाती है, तो आप सोचेंगे कि 12 घंटे में तो 12 बार नहीं, 11 बार ही बनाएंगे, क्योंकि इस स्थिति में यहाँ 1 और 11 और 1 के बीच में सिर्फ 2 बार ही समकोण बनेगा। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा, प्रत्येक घंटे तथा मिनट की सुइयां 2 बार समकोण, लेकिन 24 घंटा में 24 दूनी 48 होना चाहिए था, लेकिन कितने बार ये बनाएंगे? 44 बार। 12 घंटे में कितने बार? 1 घंटे में 2 बार, तो 12 दूनी 24 होना चाहिए, जो 22 बार बनाएंगे। सॉरी, 1 घंटे में 2 बार, तो 12 घंटे में 24 बार बनानी चाहिए, लेकिन ये 22 बार समकोण बनाती हैं। तीसरा, प्रत्येक घंटे तथा मिनट की सुइयां 1 बार एक दूसरे के विपरीत होती हैं। इस स्थिति में 30 मिनट की दूरी होती है। आगे आप देख लीजिएगा ये। चलिए और भी बात जान लेते हैं। देखिए यहाँ दिया गया है, 12 घंटे में घंटे तथा मिनट की सुइयां 11 बार आपस में मिलती हैं। 24 घंटे में दोनों सुइयां 22 बार मिलेंगी, 11 दूनी 22। 12 घंटे में घंटे तथा मिनट की सुइयां 11 बार एक दूसरे के विपरीत होती हैं। 24 घंटे में 22 बार। ठीक है, 12 घंटे में घंटे तथा मिनट की सुइयां 22 बार एक रेखा में होती हैं, तो 24 घंटे में 44 बार। और समकोण की बात की जाए तो 12 घंटे में 22 बार, तो 24 घंटे में 44 बार, लेकिन 1 घंटे में 2 बार। चलिए प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ पूछा हुआ प्रश्न है, इसे भी सॉल्व करके देखते हैं। ट्रिक मैं लगाऊंगा इसमें। 1 और 2 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां आपस में कब मिलेंगी? तो देखिए, छोटा समय लीजिए और उसका कोण लीजिए। कब मिलेंगी मतलब 0 डिग्री का कोण 1 और 2 के बीच कब बनेगा? दोनों सुइयों के बीच कब वो एक दूसरे के ऊपर यानी समपाती होंगे? तो आपको लेना है छोटा समय गुना 30 डिग्री। तो कोई जो नहीं है कि हाँ, यहाँ छोटा समय तो 1 है, और जोड़ 180 डिग्री अब भाग में 11/2 रिलेटिव स्पीड से। तो 1 में 30 से गुना करेंगे तो 30 डिग्री और जोड़ 180 डिग्री। ओके, हाँ, बटा में 11/2 ध्यान दीजिएगा। तो 180 में 30 डिग्री जुटेगा तो 210 डिग्री। ऊपर ये 2 चला जाएगा और बटा 11 और यहाँ 1 घंटा ना है, 1 घंटा है तो 180/11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 180/11। इस प्रश्न को आगे हम लोग देख लेंगे। इस प्रश्न को चलिए आगे इसमें देख लेते हैं हम लोग इस प्रश्न को। 1 और 2 के बीच दोनों घड़ियां आपस में किस समय, तो पहले इसका ट्रिक आप देख लीजिए, कब समपाती होंगी। तो छोटा समय और उसका कोण लेना है। मान लीजिए 5 है, 30 डिग्री से मैंने गुना किया 150। हाँ ठीक है मेरे भाई। देखिए यहाँ पे क्या होगा, छोटा समय और उसका कोण, यहाँ 180 डिग्री नहीं जोड़ना है, गुना 30
अब बटा 11/2 रिलेटिव स्पीड ऊपर चला जाएगा। 30 दूनी 60 डिग्री अब बटा 11, 11 पचे 55, 5/11। यानी छोटका समय और 5 सही 5/11 मिनट पर दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी, यानी 0 डिग्री का कोण अंतरित करेंगी, यानी समपाती होंगी। तीनों तरह से पूछा जा सकता था। दोनों सुइयां आपस में कब मिलेंगी, दोनों सुइयों के बीच समपाती कब होंगी दोनों सुइयां, या 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो जब भी आपको समय दिया रहे और आपस में मिलने की बात की जाए तो ट्रिक क्या लगाइएगा, छोटा समय गुना 30 डिग्री, क्योंकि 1 घंटे में 30 डिग्री, अब बटा 11/2। ये रिलेटिव स्पीड आया था, शुरू में बताया था मैंने। तो यहाँ पे मैंने लिया छोटा समय 1 गुना 30, अब बटा 11/2, 2 ऊपर चला गया तो 30 दूनी 60/11, 11 पचे 55, 5 सही 11। तो किस समय एक दूसरे के संपाती होंगे, तो हमेशा छोटका समय लेना है और ये जो आया है ये लेना है 5/11, यानी आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। 5 से 6 के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां यानी घंटे की सुई और मिनट की सुई कब संपाती होंगी, यानी 0 डिग्री कब बनाएंगी, या कब एक दूसरे पर से मिलेंगी। तो छोटा समय गुना 30 डिग्री अब बटा, तो 11/2 बार बार नहीं लिखिए, 2 ऊपर लिखिए और 11 नीचे, 5 दूनी 10, 300 डिग्री बटा 11। देखिए यहाँ 11 दूनी 22, 8 0 11 7 77, 3/11, 27 सही 3/11। और छोटका समय लेना है हमेशा, 5:27 सही 3/11 मिनट पर घड़ी की जो सुइयां हैं दोनों 0 डिग्री की कोण बनाएंगी, संपाती होंगी, एक दूसरे से मिलेंगी। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। एक और प्रश्न देख लीजिए। 3 और 4 बजे के बीच कब 3 और 4 बजे के बीच कब दोनों सुइयां मिलेंगी, यानी 0 डिग्री की कोण बनाएंगी। छोटा समय गुना 30 डिग्री, 2 को ऊपर ही रख लीजिए, 11/2 तो 2 चला जाएगा ऊपर, बटा 11, 3 दूनी 6, 6 3 18, 180/11, 11 एकम 11, 7 0 11 6 66, 4 सही 11। यानी छोटा समय 3:16 सही 4/11 मिनट पर 0 डिग्री का कोण दोनों सुइयां बनाएंगी, मिलेंगी या संपाती होंगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ ट्रिक बता भी दिया हूँ। छोटा समय का कोण अब बटा 11/2, चाहे छोटा समय का कोण गुने 2/11, ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग। जैसे 5 गुना 30 गुना 2 बटा 11 आंसर आ जाएगा। और हमेशा छोटे घंटे को लेना है, इसके बाद ये जो आएगा इसे लिखना है। चलिए आगे देखते हैं। अब बात आती है कब लंबवत होंगी, यानी कब 90 डिग्री की कोण बनाएंगी। जैसे प्रश्न है, आपने जाना कि 1 घंटे में 2 बार मिनट और घंटे की सुइयां 90 डिग्री की कोण बनाती हैं, लेकिन 24 घंटे में तो 12 घंटे में तो होना चाहिए 24 बार, लेकिन 12 वाला केस में एक ही बार बनता है, तो वहाँ 12 घंटे में एक कम हो जाएगा, तो 11 बार बना, तो 24 घंटे में 22 बार बनेगा। ये जनरल भी पूछ लेता है। तो 3 और 4 के बीच पूछा जा रहा है
कि कब दोनों सुइयां लंबवत होंगी, यानी 90 डिग्री की कोण बनाएंगी। तो 2 बार बनाएंगी, तो एक बार 90 डिग्री जोड़ना है, एक बार 90 डिग्री घटाना है और 11/2 से भाग देना है। जैसे छोटा समय 3 गुना 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 30 डिग्री। अब फिर 2 ऊपर जाएगा, 2/11, लेकिन इसमें कब, पहले 90 डिग्री जोड़ देंगे, उसके बाद 11 से भाग देंगे। छोटे समय का कोण मैंने ले लिया, 90 डिग्री जोड़ लिया और भाग देंगे तो 2 तो ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा ना मेरे भाई। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 100, 36 18, 180 डिग्री जोड़ 90 डिग्री, 9 8 17, 270 डिग्री में हम लोग 11 से भाग देंगे। 11 दूनी 22, 5 0, 11 चौक 44, 6/11, 24 सही 6/11 छोटा समय लेंगे। 3:24 सही 6/11 बजे दोनों सुइयों के बीच एक बार 90 डिग्री का कोण बन जाएगा, यानी लंबवत होंगी सुई। अब दूसरा केस देखते हैं, एक बार 90 माइनस करके। 3, हमेशा छोटा समय लेना है घंटे में, गुना 30 गुना 2 ऊपर चला जाएगा, चाहे 90 जोड़ भी लीजिए, 2 ऊपर चला गया, 90 पहले घटा लीजिए, 30 ही 90 हो जाएगा ना, गुना 2 घटाओ 90, तो 180 घटाओ 90, तो ये कितना आ जाएगा 90 बटा 11, 11 8 88, 2 सही 11, यानी एक बार 3:08 सही 2/11 बजे 90 डिग्री का कोण बनेगा। समझ गए मेरे बात को? 1 घंटे में 2 बार बनेगा, इसीलिए एक बार 90 जोड़ करके निकाल लिया, एक बार 90 घटा करके निकाल लिया। अब आपको देखना है उस केस में कि ऑप्शन में क्या दिया है, ठीक, उसके अकॉर्डिंग दोनों केस चेक कर लीजिएगा। 5 और 6 के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत दिशा में कब होंगी, यानी 180 डिग्री का कोण कब बनाएंगी। तो इसके लिए ट्रिक देखिए मेरे भाई क्या है, 6 के पहले का समय हो अगर छोटा वाला, तो 180 डिग्री जोड़ना है उसके कोण में। अगर 6 से बाद का समय है तो 180 डिग्री घटा लेना है और तब 11/2 से भाग देना है। देखिए यहाँ 5 है, गुना 30 डिग्री और जोड़ 180 डिग्री, क्योंकि 6 से पहले का समय है। अब बटा 11/2, 6 3 5 15, 150 जोड़ 180 और 2 ऊपर चला जाएगा, गुना 2 अब बटा 11, 8 5 13 के 3, और फिर 1 1 2 1 3, 330 डिग्री, तो ये हो जाएगा दूनी 660 डिग्री। कितना? 660 डिग्री। अब बटा 11, 11 6 66, सीधे 6 बार में कट गया। कितने बार में कट गया? 6 बार में। तो छोटा समय यानी 5:06 पर दोनों सुइयां विपरीत दिशा में होंगी। और मान लीजिए 7 और 8 के बीच रहता तो 7 गुना 30 डिग्री माइनस 180 डिग्री अब बटा 11/2 हो जाता है। जो आएगा उसे लिखना है। नेक्स्ट समय, और नेक्स्ट ये आखिरी प्रश्न है आज का और आखिरी टाइप भी है। तो घड़ी, इससे पहले मैंने
कैलेंडर यानी और बैठक व्यवस्था का रीजनिंग करा दिया हूँ बेसिक में, पूरे एकदम बेसिक से। और ये तीसरा पार्ट है घड़ी संबंधित रीजनिंग, घड़ी। तो ऐसे ही आपको टॉपिक वाइज पढ़ते जाना है। बीपीएससी टीआरई 4, सीटेट, एसएससी जीडी, रेलवे एनटीपीसी एएलपी, एमटीएस के लिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक घड़ी 1 घंटे में 10 मिनट तेज़ हो जाती है यदि उसे बुधवार सुबह 10 बजे सही समय मिला दिया जाए तो पुनः कब सही समय बताएगी। तो देखिए आवर बाई मिनट गुना 720 ट्रिक है। घंटा कितना है 10, मिनट कितना है 10 और 720, ठीक है। और ये आएगा कितना में, मिनट में आएगा, मिनट में कितना में आएगा, मिनट में। ख़त्म, 60 से भाग देंगे तो घंटा में बदल जाएगा, 12 छक 72। 12 घंटा बाद एक घड़ी 10 मिनट तेज़ हो जाती है 1 घंटे, ओ सॉरी मेरे भाई, 1 घंटे में ना, तो 1/10 गुना 720, तो कितने 72 घंटे बाद वो सही समय बताएगी, सही समय। क्योंकि देखिए ट्रिक क्या है, ट्रिक बता दूं ऐसे सही समय बताने के लिए। ट्रिक है घंटा बटा 1 घंटे में हुए तेज, तो ये घंटा 1 घंटे में कितनी तेज, घंटा बटा मिनट गुना 720, ये घंटा में ही आएगा। तो 1 घंटे में ना 10 मिनट तेज हो रहे, तो 1/10 गुना 720, 72 घंटे बाद। तो देखिए बुधवार को बताई है, तो 24 घंटे बाद यानी अगले दिन गुरुवार को 10 बजे 24 घंटा हुआ। फिर अगले दिन शुक्रवार को 10 बजे 48 घंटा हुआ। फिर अगले दिन शनिवार को सुबह में ही 10 बजे 48 घंटा हो जाएगा। तो शनिवार सुबह 10 बजे सही समय बताएगा। फिर से समझिए, एक घड़ी 1 घंटे में 10 मिनट तेज़ होती है, तो 1 घंटा बटा 10 गुना 720 कर दीजिए, यानी 72 घंटे बाद सही समय बताएगी। तो ये बुधवार सुबह 10 बज रहा था, तो 72 घंटे मतलब 3 दिन बाद उसी समय। तो बुध में 3 जोड़ लीजिए, बीफे यानी गुरुवार, शुक्र और शनिवार। शनिवार को सुबह 10 बजे ही आंसर हो गया। एक प्रश्न और यहाँ था जो मैं छोड़ दिया, आपको बता दूं। हाँ, ये प्रश्न, ऐसे प्रश्न सीटेट में भी पूछ लेता है, इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है। दिल्ली के लिए बस हर 45 मिनट बाद छूटती है। पूछताछ अधिकारी ने एक यात्री को बताया कि दिल्ली की बस अभी 10 मिनट पहले ही छूटी है और आगामी बस 9:35 पर जाएगी, और उसने कितने 10 मिनट पहले छूटी थी, यानी 9:25 पर खुली थी, तब ना 10 मिनट पहले छूटी थी। और नहीं, इससे समय ले लिया मैंने, ये नहीं होना चाहिए। मान लीजिए 9:35 पर अगली गाड़ी जाएगी, और जो गाड़ी थी वो 10 मिनट पहले उसने बोला है, अधिकारी ने उस कैंडिडेट को, कि प्रत्येक 35 मिनट पर गाड़ी छूटती है। एक गाड़ी 10 मिनट पहले ही छूट चुकी है, 10 मिनट पहले छूट चुकी है, आगामी 9:35 पर जाएगी। ठीक है, 9:35 पर जाएगी। पूछताछ अधिकारी द्वारा यात्रा को की सूचना कितने बजे दी गई? तो आपको बताना है कि वो जब पूछा था लड़का, वो समय क्या हो रहा था। ठीक है,
10 मिनट पहले गाड़ी छूटने का मतलब कि इसमें से 35 मिनट घटाएंगे, यानी गाड़ी 9 बजे एक खुल चुकी होगी, तब फिर 35 मिनट बाद ये खुली होगी। और जब ये लड़का गया पूछने तो 9:10 हो रहा होगा, तबे ना 10 मिनट पहले गाड़ी छूटी होगी। ये तो कॉमन सेंस का प्रश्न है। 9:10 पर पहली गाड़ी छूटी होगी, यानी वो सूचना लेने गया होगा। तब ना ये 10 को हटा दीजिएगा तो 9 बजे गाड़ी एक निकल चुकी थी और वो 10 मिनट बाद गया, यानी 9:10 में गया। और कह रहा है कि अगली ट्रेन जो है 9:35 पर जाएगी, तो 35 मिनट पहले 9 बजा होगा, तो 9 बजे खुला होगा। 9:10 पे वो पूछा होगा गाड़ी खुला कब होगा, तो 9 बजे। तो ये था आप लोगों के लिए स्टडी विथ राहुल 247 के द्वारा। एक बार रिकॉल कर लूँ मैंने आपको क्या क्या सिखाया। मैंने सिखाया दर्पण प्रतिबिंब में समय, दर्पण प्रतिबिंब में समय, जिसका ट्रिक था आपको 12 बजे में से घटाइए या 11:60 में से घटाइए या 23:60 में से घटाइए वास्तविक समय को। दूसरा ट्रिक था जल प्रतिबिंब के लिए 18:30 में से घटाइए या 17:90 में से घटाइए, क्योंकि 18 जब 1 घंटा देगा तो 60 मिनटें ना देगा, तो 17:90 हो जाएगा। तीसरा प्रश्न था, तीसरा टाइप कोण पर आधारित, जिसमें आपको लिखना था 30 गुना घंटे घंटा -11/2 गुना मिनट। ये निगेटिव है चाहे पॉजिटिव, आंसर लिखना है हमेशा पॉजिटिव में। नेक्स्ट आपने सीखा बाह्य कोण, तो निकालिएगा आंतरिक कोण ही 360 डिग्री माइनस आंतरिक कोण। तब आपने सीखा 0 डिग्री यानी समपाती, या एक दूसरे से सुई मिलेंगी, यहीं एक ही प्रश्न है ये। तब आपने सीखा लंबवत 90 डिग्री वाला। तब आपने सीखा विपरीत यानी 180 डिग्री वाला। और तब आपने आखिरी में देखा कि घड़ी जब घंटे में तेज होती है तो सही समय कब बताएगी। और आपने बेसिक चीज़ भी सीखा, 1 घंटे में जो 90 डिग्री का कोण है वो 2 बार, कितने बार? 2 बार। लेकिन एक केस ऐसा आता है जिसमें एक ही बार बनता है, तो 12 घंटे में, माने पूरे 12 घंटे में वो बनना चाहिए 24, लेकिन बनेगा कब, कितना? 22 बार। संपाती भी होगा 22 बार। तो ये सब चीज़ें आपने सीखा। अगर अच्छे से सीख गए होंगे या नहीं समझ में आया है तो एक प्यारा सा कमेंट करें, मैं उस प्रश्न को दोहरा दूंगा कौन सा टाइप आप नहीं सीखे। अगर समझ में आ गया है तो चैनल को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के बीच।